अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सी रोगन वाली नहारी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी लाजवाब नहारी बनेगी ना कि आप इसे रेस्टोरेंट से लेना ही भूल जाएंगे। तो घर पे हम किस तरीके से मिनटों में इसे बना सकते हैं, तो चलिए हम तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर मैंने लिया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है, टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है नहारी बनाने में। वैसे क्या होता है कि हमें घंटे लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं नहारी बनाने में। तो यहाँ पर देखिए कितनी टाइम की हमारी बचत हो जाएगी अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज के साथ ही बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी थी, तो इसमें मैंने 3 पाव मैंने गोश्त लिया है। गोश्त इसमें शामिल कर दिया। हड्डी वाला गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जब भी हम नहारी बनाते हैं ना, तो इसमें हड्डी वाला गोश्त बहुत ही अच्छा लगता है। हड्डी और बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। नली वाली हड्डियाँ होती हैं इसमें, और बॉन्ग का गोश्त बहुत ही अच्छा लगता है। नहारी के लिए स्पेशल इस तरह का गोश्त लिया जाता है। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। लहसुन के पेस्ट के साथ इसी तरह से गोश्त को खूब अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इससे ये होगा कि गोश्त की जो एक कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो सारी इसकी ख़त्म हो जाती है और गोश्त का जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल किया, 1 चम्मच देगी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिए का पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने नहारी मसाला लिया है। तो यहाँ 1 पैकेट मैंने नहारी मसाले का इसमें शामिल कर दिया। तो आप भी किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा नहारी मसाला। और कुछ मसाले घर के हमने इसमें शामिल किए। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मसाला जलना नहीं चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी इन मसालों की खुशबू आने लगी है। तो चलिए अब हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें पानी बाकी रहना चाहिए। इसका पानी खुश्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन मैंने इसमें 4 गिलास पानी के शामिल किए हैं। तो चलिए इसे प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ टोटल में इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त पर भी डिपेंड करता है, जल्दी गोश्त गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ 15 मिनट ही इसे पकाया है और गोश्त मैंने चेक किया था, बोटियाँ बहुत बेहतरीन सी गल चुकी थी। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए स्टेप करेंगे एक, जिसकी वजह से नहारी का असल मज़ा आता है। तो हम यहाँ लेंगे नॉर्मल जो रोटी बनाने के लिए हम आटा लेते हैं ना घर में जो यूज़ होता है, सेम ये वही आटा है, बस 3 टेबल स्पून आटा लेंगे। अब इसमें 1 कप भर के पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से आटे की स्लरी बना के तैयार कर लेनी है और इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। और जो रोगन लाना होता है ना नहारी का, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ये अलग कर लिया है। तो इस पॉइंट पर देखिए जितना भी ऑयल था ना इसमें, वो मैंने अलहदा से निकाल लिया है। तो ये हम अलग से रखेंगे, ये लास्ट में हम डालेंगे इसमें। अब हम इसमें जो आटे का घोल हमने बनाया है ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जितना आपको गाढ़ापन नहारी का पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें आटा डाल सकते हैं, क्योंकि नहारी जो है ना वो थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली जो है वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ देखिए मैंने इसकी थिकनेस इसी हिसाब से रखी है। और दूसरा ये है कि मैं इसे भी मज़ीद और पकाऊंगी। तो चलिए इसे प्रेशर लगा देते हैं मज़ीद और 10 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। आटा डालने के बाद जब हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे तो आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो गोश्त का और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो बेहतरीन सा निकल कर आएगा नहारी में। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, देखिए ऑयल जो इसमें थोड़ा बहुत था ना वो नज़र नहीं आ गया, इसीलिए हमने रोगन पहले अलहदा से कर लिया था। तो बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी नहारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे सर्व करने का तरीका आपको दिखाऊंगी किस तरह आपने सर्व करना है। तो यहाँ देखिए मैंने नहारी निकाल ली है एक बाउल में। तो अब जो ये रोगन हमने अलहदा से रखा था ना, ये ऊपर से डालेंगे इस पर। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखने में लग रही है रोगन डालने के बाद। अब इसमें हम हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे साथ में।
लीमू और बारीक कटी हुई अदरक मैंने ऊपर से डाली है। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नहागी तैयार हो चुकी है। अब आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, यकीन माने मज़ा आ जाएगा आपको। एकदम बेहतरीन हलवे की तरह देखिए गला हुआ इसका गोश्त है और बहुत ही लजीज घर के मसालों से, और थोड़ा सा हमने पैकेट का मसाला डाला है, तो ये नहागी हमारी बहुत ही आला बनी है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।